वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजेंद्र प्रसाद के विषय में चर्चा करेंगे। वास विधा के बहुत प्रतिष्ठित कलाकार हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं, आप जानते भी हैं कि अगर आप ये वीडियो पहली बात तो लंबी खींचेगी और लंबी होगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास अगर कोई चीज़ अधिक है ना तो हम उसमें से थोड़ा कर सकते हैं, लघु कर सकते हैं, लेकिन लघु से बृहत नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार हमारे पास जो है, अगर 10 मुट्ठी चावल है तो हम उसमें से एक मुट्ठी चावल आराम से निकाल के कहीं दूसरे पात्र में रख देंगे। उसमें से एक मुट्ठी में से 10 मुट्ठी नहीं बन सकता, लेकिन 10 मुट्ठी में से एक एक मुट्ठी बन सकता है। तो चलिए आज हम अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। सो वेलकम। राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म हुआ था 1958 ईस्वी में, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा आविष्कृत वास विधा जब असित कुमार हलदार के माध्यम से नवाबों के शहर लखनऊ में पहुंची तो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि आने वाले समय में लखनऊ इस अनूठी विधा का गढ़ बन जाएगा। आगे की पीढ़ी ने जिन चित्रकारों ने इसे पोषित करने का कार्य किया है उनमें राजेंद्र प्रसाद का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। राजेंद्र न सिर्फ वास विधा के ही जाने माने हैं, बल्कि कला शिक्षक के रूप में भी अपने छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय रहे हैं। इस निराभिमानी चित्रकार ने जितना खुलकर वास शैली में प्रयोग किए हैं उतना किसी अन्य ने नहीं किया। किसी तपस्वी से प्रतीत होते बद्रीनाथ आर्य के शिष्य रहे राजेंद्र प्रसाद ने अपने कला गुरु द्वारा अर्जित वास चित्रण विधा की पूरी यात्रा से आगे बढ़कर विषय और तकनीकगत प्रयोग किए हैं। आज लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी वास विधा के कारण राजेंद्र प्रसाद एक अलग पहचान रखते हैं। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 2 अक्टूबर 1958 ईस्वी में यानी कि 1958 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बिस्टौली नामक ग्राम में हुआ था। उनकी कला शिक्षा कला एवं शिल्प में महाविद्यालय लखनऊ में वास शैली के प्रख्यात चित्रकार BNR मतलब बद्रीनाथ आर्य के निर्देशन में हुई थी। कला साधना में ग्रामीण जनजीवन से लेकर धार्मिक अवस्थाओं एवं संस्कारों से जुड़े विषय उनके कैनवस पर निरंतर आकार लेते रहे। बद्रीनाथ आर्य के सानिध्य में किए गए कामों के गति के कारण लंबे समय तक राजेंद्र प्रसाद ने वास परंपरा को समृद्ध किया और 20वीं सदी के अंतिम दशक में बुद्धत्व की ओर मुड़े और एक नई शैली में काम करने लगे। वैसे तो राजेंद्र प्रसाद अपनी शैलीगत विशेषताओं के अनुसार बद्रीनाथ के काफ़ी निकट रहे हैं, पर समकालीन कला प्रवृत्तियों की अनदेखी भी उन्होंने कभी नहीं की, बल्कि प्रयोगों की दृष्टि से अपने को अद्यतन और लखनऊ के अन्य समकालीन कलाकारों के समांतर ही रखा। उन्होंने वास तकनीक के अतिरिक्त तैल रंग में भी अपनी एक निजी शैली विकसित की है। हालांकि वास विधा जैसी यह प्रभावशाली नहीं बन सकी। इस शैली में सिर विहीन या खोखले सिरों वाली एक आकृति विकसित की, जिसका मांसल्य और स्वच्छ शरीर होता है। यही राजेंद्र के संयोजनों का मुख्य पात्र होता है। इन्हीं पात्रों और संयोजनों द्वारा राजेंद्र अनेक समसामयिक सामाजिक राजनीतिक घटनाओं विचारों का नाटकीय प्रभाव वाला चित्र खींचते हैं। एक जागरूक नागरिक और कलाकार के रूप में अपने दायित्व को महसूस करते हुए चित्रों के जरिए समय समय पर अपनी बात कहते रहते हैं। कला समीक्षक अवधेश मिश्र
कला समीक्षक अवधेश मिश्र के शब्दों में राजेंद्र मुख्य रूप से लखनऊ की उसी कलाधारा के कलाकार हैं जिसे असित कुमार हलदार, बीएन मुखर्जी, हरिहर लाल मेड़, सुखबीर सिंह सिंघल, नलिनी कुमार मिश्र, फ्रैंक वेस्ली, नित्यानंद महापात्र, बद्रीनाथ आर्य आदि कलाकारों ने पोषित किया है। उस पर कलाधारा से बिल्कुल बद्ध कर राजेंद्र ने कार्य नहीं किया, बल्कि उसके समांतर ही स्वयं की एक शैली विकसित की। राजेंद्र प्रसाद का प्रिय माध्यम वास ही रहा है। इसमें उन्होंने अनेकों नूतन प्रयोग कर नई दुर्लभ व कालजयी कृतियों का निर्माण किया। वास चित्रों की श्रृंखला में राजेंद्र का एक चित्र क्या सारंगी वाला है। पेड़ के चबूतरे पर बैठा सारंगी वाला गाना गा रहा है। चबूतरा सुंदर पत्थरों से जोड़ा गया है। सामने कुछ लोग बैठे तल्लीनता से संगीत का आनंद ले रहे हैं। ग्रामीण परिदृश्य का सुंदर और सूक्ष्म अंकन करते हुए हल को उल्टा कर उसमें पेट्रोमैक्स टांगा गया है। पेट्रोमैक्स मतलब जो लालटेन होती थी, जो शादी वादी में किया, बड़ा वाला लालटेन, ठीक है। पेट्रोमैक्स टांगा गया है जिसका हल्का उजाला सभी ओर फैल रहा है। प्रकाश दरवाजे के ओट लिए खड़ी महिला पर भी पड़ रहा है, जो गाल पर हाथ लगाए बिल्कुल आराम मुद्रा में खड़ी है। सारंगी वाले के कपड़े, दाढ़ी, उनके हाव भाव, बगल के में रखे बिस्तर बंद, सामने बैठे श्रोतागण के कपड़ों की सिलवटें और नारी आकृति के कपड़े का सूक्ष्मतम अंकन, डिटेल फिनिशिंग, उजाले का समुचित फैलाव और मध्यम तानों में पूरे चित्र का पर किया गया रंग व्यवहार दर्शनीय है। यह सब कुछ उनके पात्रों की आकृति विशेष के अनुसार सूक्ष्म अंकन, वास तकनीक की विशेषताएं जैसे रंगों का माधुर्य, तानों का वैविध्य, धूसर वातावरण में प्रकाशित वस्तुओं, पात्रों पर छाया प्रकाश का सुंदर खेल व विषयानुसार रंग योजना, यह सब उनके शिल्पगत दक्षता व रचनात्मकता का प्रमाण है। राधा कृष्ण, सरस्वती, लक्ष्मी, शिव इत्यादि धार्मिक विषय, रामायण महाभारत के कथानकों पर आधारित पौराणिक चित्र, मचान पर बैठे रखवाली करते लोग, मचान पर रस्सी बटते लोग, कूदती फांदती उछलती खेतों में युवतियाँ, प्रतीक्षा बाग में खेल खेलती बालाएं, श्रृंगार करती नायिका, हुक्का पीते गांव के बड़े बुजुर्ग, पंचायत इत्यादि सामाजिक एवं ग्राम्य विषय का बड़ा ही मार्मिक चित्रण वास शैली में किया गया है। उनके आरंभिक दैनिक जीवन में से संबंधित चित्रों में रस्सी बटता बुजुर्ग, जाल डालता मछुआरा, पिया की प्रतीक्षा करती युवती, खेत में काम करते किसान तथा प्रकृति के दृश्यों में बारिश, आराम फरमा रहे बंदरों की टोली इत्यादि चित्र है। उनके धार्मिक चित्रों में सूर्य को जल चढ़ाती युवती, शमशान में राजा हरिश्चंद्र, अयोध्या में नाव पर बैठे बंदर, समाधिस्थ भगवान राम, अयोध्या में सिंहासन पर रखे खड़ाओं की पूजा करते भरत, भगवान कृष्ण आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त राजेंद्र प्रसाद ने समसामयिक विषयों को भी अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया। खासकर आतंकवाद जैसे गंभीर समस्या पर अपनी कूंची चलाई। समसामयिक विषयों पर आधारित उनका एक प्रसिद्ध व चर्चा प्राप्त चित्र महानिर्वाण है, जो गांधी जी की हत्या से संबंधित है। राजेंद्र प्रसाद ने नारी शरीर के शोषण को भी प्रतीकात्मक रूप से दिखाने का प्रयास किया। इसी तरह इस चित्र में
दर्शाने का प्रयास किया कि अंडों से जीवन समाप्त किया जा रहा है, बल्कि उसमें जीवन आने से पहले ही व्यक्ति उसे खा ले रहे हैं और अंडों के बाहर आ रहे कुछ चूजे यह सब नफरत से देख रहे हैं। सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं के प्रति सचेत राजेंद्र ने बर्ड फ्लू पर आधारित एक चित्र बनाया, जिसमें सिर विहीन व्यक्ति अचेत पड़ा है और व्यक्ति के घुटने पर मुर्गा बैठा कटाक्ष कर रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय में संग्रहित एक अन्य चित्र राजेंद्र ने बिल्ली से प्यार करती एक महिला को दर्शाया है, जिसकी गोद में बिल्ली है और मालिन बस्ती के बच्चे मैली कुचैली पोशाक में लालच भरी निगाह से उसे देख रहे हैं। एक चित्र में चेहरा रहित मांसल्य शरीर वाली स्त्री जो पट्टीदार कपड़े पहने हुए है, अलग अलग पटरों पर पेचकस से अलग अलग तरह से चेहरे फिट कर रहा है। इसमें दो आकृतियों पर पैर दिख रहा है, शेष भाग सुरंग में समाहित है। संयोजन में नारी के स्तन जैसे आकार से धागे नीचे लटक रहे हैं, जो पानी और सुरंग पर तैरते कपड़े से बंधे हैं। इस तरह प्रतीकात्मक रूप से छाया और प्रकाश में डायमेंशन क्रिएट करते हुए यथार्थ रूप में इस श्रृंखला को राजेंद्र प्रसाद ने रचा है। इस तरह कहीं पुरुष आकृति को ऐसे अजायब घर या संग्रहालय में बैठा बनाया गया है जहां उसे अपना ही अक्स दिख रहा है। साथ में बहुत सारे चेहरे टंगे हैं, कहीं खोखले चेहरे वाली आकृति नारी आकृतियों के ऊपर से कपड़े हटाकर शायद समाज को किसी और सच्चाई से अवगत कराना चाहती है। किसी चित्र में यही आकृतियां शिलाखंडों के बोझ तले दबी हैं। राजेंद्र के चित्रित पात्र चाहे स्त्री हो या पुरुष, उनमें मांसल्य व बलिष्ठ बनाया गया है, जिनमें बहुत कुछ कर पाने की क्षमता दिखाया गया है। शायद यह परिकल्पना है बागी और क्रांतिकारी विचारों की या महिला सशक्तिकरण की। सभी संयोजन में बहुत सारे चेहरे दीवारों व पटरों पर कसे हुए या कोटरों में टंगे हुए दिखाए गए हैं। विशेषता यह है कि इन बलवान शरीरों का मस्तिष्क खोखला है, यानी समाज में बल और क्षमता है, पर उसमें विचार बुद्धि एक सकारात्मक सोच की कमी है, जिसे देने की आवश्यकता है। राजेंद्र के संयोजनों में कुछ संवेदन के रूप में माँ दिखाई देती है, कुछ संयोजन में सारे पात्र जहाँ एक और उपन्यास सा फैलाव लिए हुए होते हैं, वहीं माँ का दूध जो शक्ति प्रदान करता है, उसका आंचल जो सुरक्षा देता है, एक सूत्र में बता हुआ पूरे कथानक को बांधता है। आज के आधुनिक परिवेश में राजेंद्र इन संयोजन के माध्यम से माँ के महत्व को पुनर्प्रकाशित करते हैं, बारंबार रचकर वही इसी संवेदन को केंद्र में रखकर समाज की कुरीतियों, अनाचार, विद्रुपता, विभीषिका, आतंकवाद जैसे सामाजिक राजनीतिक विषयों में अपनी अभिव्यक्ति का मुख्य विषय बनाकर अपनी जागरूक उपस्थिति दर्ज करते हैं। राजेंद्र का माध्यम और शैली जो भी रही हो, पर उन्होंने सदैव कला और केवल कला को जिया है, एक सच्चे कलाकार की तरह, जिसे दुनिया के अन्य आकर्षण बेईमानी लगते हैं। वह गुरु शिष्य की उस परंपरा का अनुकरण करते हुए भी नजर आते हैं। बद्रीनाथ आर्य और नित्यानंद महापात्र ने बनाई है, पहले लखनऊ विश्वविद्यालय और अब डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष के रूप में उन्होंने शिष्यों के बीच एक अच्छे गुरु की छवि बनाई है, जो लोकप्रिय रहे हैं। उनके शिष्यों की एक लंबी सूची है जिन्होंने वास
चित्रण विधा में जीवित रखने और प्रकारांतर से विस्तार देने का मार्ग प्रशस्त किया। आशा है कि इसी लोकप्रियता के साथ अपनी कला साधना करते हुए वे अपने कला अवदान में प्रदेश और देश को गौरवान्वित करेंगे। राजेंद्र प्रसाद का चित्र फलक काफ़ी विस्तृत है। यदि उनके कुछ श्रेष्ठ चित्रों की गणना की जाए तो उनमें फेसिंग वाइड, वॉश ऑन वॉकिंग बोर्ड पेपर पर और प्रबोधन के अलावा डाई टू पैच अप वास में है, इंट्रोडक्शन विद सेल्फ वास में है, यशोधरा डेडिकेशन वास में है, इनर फीलिंग वास विधा में है, ट्रेडिशनल टैटू वास में है, फार्मर फैमिली वास में है, अंतरंग वास विधा में है, द बिकमिंग ब्राइड वास विधा में है, रौद्र भी वास में है, शत भी, मेडिटेशन वास विधा, यानी कि ये वास विधा के कलाकार हैं ही। राजेंद्र को कई पुरस्कार व सम्मान मिले। 1997-98 ईस्वी में, 98 से 99 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय का फेलोशिप, 1992 से 94 के मध्य उत्तर प्रदेश सरकार का सांस्कृतिक शोध छात्रवृत्ति, 1996 ईस्वी में ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की छात्रवृत्ति, 1998 में नेशनल रिसर्च ग्रांड अवार्ड ललित कला अकादमी नई दिल्ली में, 1981 ईस्वी में कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ की वार्षिक पुरस्कार, 1967 में, 1997 में राजेंद्र में ललित कला अकादमी राज्य स्तरीय पुरस्कार एवं अखिल भारतीय पुरस्कार राजेंद्र ने अपने उत्कृष्ट चित्रों के लिए प्राप्त किया। 27 नवंबर 2020 को उन्हें मध्य प्रदेश के उज्जैन में बहुप्रतिष्ठित संगठन कलाव्रत न्यास द्वारा स्वास्तित्व सम्मान से विभूषित किया गया। सन 1984 ईस्वी में उनकी एकल प्रदर्शनी राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में हुई। इसके बाद 1998 में सृष्टि आर्ट गैलरी लखनऊ, चित्रकला परिषद बंगलौर में उनकी एकल प्रदर्शनियाँ हुई। अभी ये जीवित कलाकार हैं। इनके संदर्भ में है अवधेश मिश्र जी जो है लिखते हैं वास का प्रसंगावसरण राजेंद्र प्रसाद के बारे में इन्होंने लिखा है। सो थैंक यू सो मच।